हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कमला मार्कंडेय का नोवेल टू वर्जिन्स। ये कमला मार्कंडेय का 8th नोवेल था और इसकी समरी या इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखने से पहले हम राइटर की शॉर्ट बायोग्राफी देखेंगे। कमला मार्कंडेय जो है वो एलटी के सिलेबस में है, तो उसमें इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, पर जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ये जो है वो प्रकाश की एलटी की बुक है, इसी से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कमला मार्कंडेय का जो कंप्लीट नेम था वो कमला पुरनैया टेलर था। इनका पेन नेम जो था जिससे इनको जाना जाता है वो कमला मार्कंडेय था। इनका बर्थ जो है वो 23 जून 1924 को हुआ था। अच्छा, 1924 को एक और पोइट का डेट ऑफ बर्थ है, वो भी एलटी के सिलेबस में है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑन इंटरनेट सोर्सेज जनवरी 1 1924 इज गिवन। इंटरनेट सोर्स पर इनका जो है वो डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1924 दिया गया है, बट द ऑथेंटिक सोर्स इज हर पोस्थ्यूमस नोवेल बॉम्बे टाइगर। तो लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स है वो क्या है, इनका जो मरने के बाद जो नॉवल आया था। पोस्थ्यूमस का मीनिंग होता है अगर कोई वर्क है वो किसी राइटर के मरने के बाद पब्लिश हो, या फिर कोई क्या कहते बच्चा होता है, जैसे कि वो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, तो उसको भी पोस्थ्यूमस चाइल्ड कहते हैं। तो ये इनका जो बॉम्बे टाइगर इनका पोस्थ्यूमस नोवेल था, वो इसका ऑथेंटिक सोर्स रहा है कि इनकी 23 जून 1924 डेट ऑफ बर्थ है। The wanderlust must have robbed off on the young girl, warned Kamala Purnaiya in a small town in Mysore on 23 जून 1924। वंडरलस्ट कहते हैं घूमने का अनुराग, घूमने के शौक, एकदम इनको घूमने से के प्रति जो था बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा था। इसी की वजह से जो यंग गर्ल कमला मार्कंडेय जो थी वो एक छोटे से शहर में जन्मी थी, मैसूर में, 23 जून 1924 को, और इनके अंदर घूमने के प्रति बहुत अनुराग था। इनकी बर्थ प्लेस जो है वो चीमाकुरी मैसूर स्टेट में है, एक छोटा सा टाउन है। इनकी डेथ जो है वो 16 मई 2004 को हुई थी, लंदन यूके में। इनके स्पाउस, इनके हस्बैंड जो थे वो बर्ट्रैंड टेलर थे। इनकी एक डॉटर थी किम ओलिवर। अगर हम इनके मेजर वर्क्स को देखें तो नेक्टर इन ए सीव, ये इनका फर्स्ट नोवेल था, 1954 में आया था। सम इनर फ्यूरी, अ साइलेंस ऑफ डिजायर, पजेशन, अ हैंडफुल ऑफ राइस, द कॉफर ड्रम्स, द नोवेयर मैन, टू वर्जिन्स जो कि एलटी के सिलेबस में है, जो कि 1973 में आया था, द गोल्डन हनी कॉम, प्लेजर सिटी, शालीमार, बॉम्बे टाइगर। ये कुछ इनके मेजर वर्क्स हैं। इनके ऊपर कुछ बुक्स लिखी गई थी, वो भी आइए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो SZS अवीदी की एक नेक्टर इन अ सीव, जो कि इनका भी वर्क था कमला मार्कंडेय का, और इन्हीं के ऊपर एक और बुक लिखी गई थी SZH अवीदी ने, नेक्टर इन अ सीव। रोचिले एल्मिडास की एक बुक थी, ओरिजिनलिटी एंड इमिटेशन, इंडियनेस इन द नोवेल ऑफ कमला मार्कंडेय। सुधीर कुमार अरोरा की, SK अरोरा की एक बुक थी, अ स्टडी ऑफ कमला मार्कंडेयज वुमन। अनिल कुमार भटनागर की कमला मार्कंडेय, अ थीमेटिक स्टडी। मार्गरेट P जोसेफ की कमला मार्कंडेय। उमा परमेश्वरन की कमला मार्कंडेय। मधुसूदन प्रसाद की प्रोस्पेक्टिव्स ऑन कमला मार्कंडेय। कृष्णा AV राव एंड माधवी मेनन्स की कमला मार्कंडेय, अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हर नोवेल्स 1954 to 1982। RA सिंह का द नोवेल ऑफ कमला मार्कंडेय, अ स्टडी। ये कुछ बुक्स थी जो इनके ऊपर लिखी गई थी। तो आइए अब देखते हैं टू वर्जन्स के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कमला मार्कंडेय का ये 8th नॉवेल था, टू वर्जिन्स, जो कि 1974 में आया था। इनका फर्स्ट नॉवेल कौन सा था, नेक्टर इन अ सीव, जो कि 1954 में आया था।
जब 8th नॉवेल इनका टू वर्जिन्स आया था तो इसने आते ही लिटरेरी जो साहित्यकार थे उनके बीच में एक हंगामा मचा दिया था। आते ही कहते हैं ना, कोलाहल मचा देना, शोर कर देना। जब ये नोवेल सबने पढ़ा था तो उस टाइम पे सब तरफ हंगामा मच गया था। हु ब्रांडेड इट अ बुक रिप्लीट विद एक्सोटिज्म while on the other hand it got the coveted Asian prize। एक तरफ तो इसे लोगों ने विदेशीयता से, एक्सोटिसिज्म कहते हैं विदेशीयता, बाहरी जो चीजें थी इसमें देखने को मिली थी उससे परिपूर्ण बताया था, भरपूर बताया था, और दूसरी तरफ इसे प्रतिष्ठित एशियन प्राइज जो था वो मिला था। आइए इसके बारे में जानते हैं। द स्टोरी सेट इन अ ब्लेज इन इंडिया। इसकी जो कहानी है टू वर्जन्स की वो इंडिया के गांव में सेट है। इस टाइमलेस एंड यूनिवर्सल वन। ये इसमें कोई, ये टाइमलेस है, कहने का मतलब है हर समय की कहानी है, ना कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम में ऐसा होता है, ये हमेशा होता रहता है, यूनिवर्सल और सब जगह होता है। ऑफ ग्रोइंग अप एंड ऑफ लव एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये जो कहानी है वो बच्चों की और उनके माता पिता के बीच जो प्यार है, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं संघर्ष, आपस में मतभेद हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं उस समय की ये कहानी है। एंड ऑफ द लेयर ऑफ अ बिग सिटी। और एक बड़े शहर की जो चाहत होती है उसके ऊपर बेस्ड है। इट इज थ्रू द जेंटल येट श्रूड आई ऑफ सरोजा। ये जो कहानी है वो किसके द्वारा देखी गई है, किसके द्वारा कही गई है? सरोजा के द्वारा। वो एक सज्जन है लेकिन एक चालाकी से उसने इस कहानी को देखा है और एक्सप्लेन किया है। यंगर डॉटर ऑफ अप्पा एंड अम्मा। सरोजा कौन है? अप्पा और अम्मा दो कैरेक्टर हैं। उनकी जो छोटी बेटी है वो सरोजा है। उनकी दो बेटियां हैं जिन पर ये टू वर्जिन्स कहानी बेस्ड है, ललिता एंड सरोजा। तो सरोजा जो है वो एक तरह से नरेटर कही जा सकती है कहानी की, तो वो अप्पा और अम्मा की छोटी बेटी है। That we view that family, their neighbors and their fortune and misfortune। हम देखते हैं उनके परिवार को, अप्पा और अम्मा के, उनके पड़ोसियों को, और अप्पा और अम्मा के जो फॉर्च्यून है, भाग्य और दुर्भाग्य की जो कहानी है वो हम इस टू वर्जिन्स में देखते हैं। वी एक्सपीरियंस द गर्ल्स ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द एडल्ट वर्ल्ड। हम यहाँ पर ये भी अनुभव करते हैं कि जब लड़कियां जो हैं वो बड़ी हो रही होती हैं तो एडल्ट वर्ल्ड, जो बड़ों का संसार होता है, उसके बारे में उनकी जो अवेयरनेस होती है वो भी यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। एंड ऑफ द स्लो बट इरेसिस्टिबल encroachment of new and material value of ancient belief and old established relationship within the family and the village। और हम यहाँ देखते हैं जो एक अस्थाई अतिक्रमण कहते हैं ज्यादा हो जाना, नए और जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक वैल्यूज हैं, पुराने जो विश्वास थे उनके ऊपर अब किस तरह भौतिकवादिता हावी हो गई है, वो उसका भी अतिक्रमण हम देखते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे पुराने लोग कहते थे, पुराने जो विश्वास थे, रीति रिवाज थे, उनके जो कथन थे, उनके ऊपर किस तरह से भौतिकवादिता ने, अब आजकल मॉडर्नाइजेशन ने किस तरह कंट्रोल किया है वो हम यहाँ देखेंगे। किस तरह जो पुराने जो रिश्ते थे गांव परिवार के बीच वो भी हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। अब आइए इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं इस कहानी में कौन कौन है। अप्पा और अम्मा। ये अप्पा और अम्मा नाम से ही इसमें कैरेक्टर हैं। ये ललिता और सरोजा इनकी दो बेटियां हैं, इनके माता पिता हैं। मनिक्कम्स वाइफ, एक मनिक्कम है, मनिक्कम की वाइफ है। आंट अलमेलू है। चिंगलपुट है। चिंगलपुट जो कैरेक्टर है उसका नाम, वो एक अनाथ व्यक्ति है जो स्वीट शॉप चलाता है। यहाँ पर इस नोवेल में उस गांव में स्वीट शॉप चलाता है, अकेली स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है, और उसका नाम जो है वो स्टेशन पर पड़ा मिला था तो उसका नाम उसी स्टेशन के नाम पर रख दिया गया है। मिस्टर गुप्ता हैं जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं, और कुछ माइनर कैरेक्टर हैं जैसे कि मनिक्कम, द बॉयज, रंगू, जया, मिस मेंडोजा, लाचू, जया, इडियट कारपेंटर कन्नन, आनंद, पेरूमल, द मनी लेंडर, द केलर्स, मिस्टर जैकब्स, नलिनी, मिस कृष्णन, बूंदी,
मिस सुब्रमण्यम, देवराज, सेल्वेंकर एंड कर्ली। और जो नोवेल जो है टू वर्जिन्स, ये झांकता है फीमेल बर्ड में। ये कहाँ पर झांकता है? फीमेल बर्ड में, फीमेल बर्ड को दिखाता है। वेयर द ग्रोइंग गर्ल्स शेयर एक्सपीरियंस, जहाँ पर जो बड़ी होती हुई लड़कियां हैं वो अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करती हैं रिलेटेड टू सेक्स, सेक्स से रिलेटेड, समटाइम्स विद ट्रेडिशनल फियर, परंपराओं का डर होता है उससे रिलेटेड, एंड समटाइम्स विद बोल्ड एक्साइटमेंट रिजल्टिंग ऑन द वर्ज ऑफ कवर्ट लेवियनिज्म। तो वो जो है सेक्स से रिलेटेड, ट्रेडिशनल फियर हैं उनसे रिलेटेड, कभी कभी उनकी जो बोल्ड एक्साइटमेंट है जिसका रिजल्ट क्या होता है? लेस्बियनिज्म, उससे भी रिलेटेड आपस में शेयर करती हैं। तो आज के वीडियो में हमने कमला मार्कंडेय की शॉर्ट बायोग्राफी देखी, मेजर वर्क्स देखे, इनके ऊपर जो बुक्स हैं वो देखी, और टू वर्जिन्स के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया है और इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी देखेंगे। समरी इसकी काफ़ी बड़ी है, इसलिए अगर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।